जितने भी लोग यहाँ पे हैं, और मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि हम मेरे मेंटोर जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, आज हम उनके साथ बात करने वाले हैं। एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगी आज के शो की। एक संता सिंह हुआ करता था जिसे कुछ नहीं आता था, और वो हर जगह डरता था, स्टेज पे जाता था, किसी से बात करता था, हर चीज में बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता था। उसे एक जिनी मिल गया, और उस जिनी ने इतना कुछ सिखाया और इस तरह उसकी लाइफ चेंज की कि आज वो दुनिया के बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी ऑल द लग्जरीज वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, और ऐसे लाखों लोगों की जिंदगियों को जिन्होंने बदला है। मैं कहना चाहूंगी वो वेस्टीज के फाउंडर है, वो सब कुछ है, पर उससे भी ज्यादा उनकी वजह से लाखों लोगों के घर में खाना बनता है, चूल्हा जलता है, और आज वो पर्सन हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगी नोट और पेन लेके बैठिएगा। हर मोमेंट, कौन सी मोमेंट में आप क्या सीख जाओगे मुझे नहीं मालूम है। सो सर, वेलकम एंड थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ पे आए। थैंक यू लोग सो मच बहुत दीपक। एक्साइटेड है आज आपको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं भी आज बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इस टाइम पे सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, दोज काइंड ऑफ सिचुएशन शुड नेवर कम बैक अगेन, क्योंकि लोगों को इतना प्रॉब्लम में जो जाना पड़ा। सो मेनी पीपल all across the world have lost their lives. People have become sick and unwell, and economy of the world is in shatters. राइट। तो भगवान ना करे कि ऐसा कभी फिर टाइम आए। और मेरी इस टाइम के अंदर आप सबसे, जो एंटायर हमारे वेस्टीज के फैमिली के लोग हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज बी सेफ, घर रहिए। वक्त बेशक 2 हफ्ते और अभी एक्सटेंड हो गया है, शायद और एक्सटेंड हो। ये सब जो किया जा रहा है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये हार्ड टाइम्स हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। राइट। सो स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, एंड अपना अपना सबका ख्याल रखिए। सर, आपको क्या लगता है ये सिचुएशन के बाद, यानी मुझे लगता है हम सबके लिए ये पहली ऐसी सिचुएशन आई है, शायद आप या मैं इतने दिन कभी घर पे नहीं रहे होंगे। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन के बाद हमारा बिजनेस भी पूरा बदल जाएगा, लोगों का देखने का तरीका या इस बिजनेस की व्याख्या पूरी तरह बदल जाएगी। सर, आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे बिजनेस में? दीपल, ऐसा है कि इस इंडस्ट्री एज सच में बहुत बड़े फिनोमिनल चेंज आने वाले हैं। देखो, पहले मैं सिंपल एक छोटी सी बात से शुरू करता हूं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी के नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए क्या होता था? टू ट्रैवल, टू बुक हॉल्स, टू स्टे इन होटल्स, टू टेक आउट टाइम। राइट। और वो इस कोविड-19 के दौरान हमें सब पता चल गया कि देयर इज एन ऑल्टरनेट वे, जहां पे हम हजारों लोगों को टच कर सकते हैं उसी वक्त में जहां पे हम सिर्फ कुछ चंद 100 लोगों को टच करते थे। सो नंबर वन, लोगों के लिए बहुत बेटर होगा कि दे विल बी एबल टू बिल्ड अप द बिजनेस विदाउट स्पेंडिंग दिस काइंड ऑफ अ मनी व्हिच दे वर डूइंग इट अर्लियर। सबसे पहला बदलाव तो ये आया है कि बिजनेस टेक्नोलॉजी को लोग अपनाएंगे। राइट। दूर बैठ के भी बिजनेस हो सकता है। दूसरी चीज, आज के दिन पे जहां पे अमेरिका अलोन में, मेरा एक फ्रेंड है वहां पे, उसकी एक कंपनी है बहुत बड़ी। तो ही सेड, उसने मेरे को पीछे मैसेज भेजा, एक वीडियो भेजा। ही सेड कि राउंड अबाउट 43 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इन यूनाइटेड स्टेट्स अलोन। यानी कि 4.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी सिर्फ 45 डेज के लॉकडाउन के करके। राइट। हमारे वेस्टीज में किसी की भी नौकरी नहीं गई। राइट। उसने एक चीज कही, ही सेड कि पहले क्या होता था। उसने एक्चुअली किसी का मेरे को वीडियो फॉरवर्ड किया। उसने कहा पहले होता क्या था कि लोग कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, हार्वर्ड जाओ, बड़े से बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाओ, आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यू शुड गेट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। और मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आपको जॉब मिल गया, इन दैट केस योर कैरियर इज मेड। ही सेड नाउ द सीईओज, all the general managers, the vice presidents को क्या मिल रहा है? A pink slip, that means they are out of their job. He said इस चीज से, क्योंकि मैं कोरिलेट अपनी इंडस्ट्री से इसलिए कर रहा था, उन्होंने कहा कि इस चीज से एक चीज पता चली है कि हर एक व्यक्ति को एक अपना एंटरप्रेन्योर होना चाहिए।
कि उसके पास एक अपना बिजनेस कुछ ना कुछ छोटा हो या जो मर्जी हो, बट एवरीबडी शुड गो एंड बिकम अ एंटरप्रेन्योर। सेकंड चीज उसने कही कि देयर क्वाइट लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जो इस टाइम पे बहुत कम जा रही है, नीचे जा रही हैं और बहुत डैमेज होगा। से फॉर एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री, यस, राइट। से फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स। आपके कहने का मतलब आप सबको रियलाइज करते हैं कि आने वाले एक साल में वो चीजें नॉर्मल नहीं होंगी, राइट सर। और अगर नॉर्मल नहीं होंगी तो ये सब इंडस्ट्रीज नीचे जाएंगी, राइट। सो ही सेड सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो दो मेजर होंगी, नंबर वन होगी बीइंग एंटरप्रेन्योर, एंड नंबर टू बी इनटू न्यूट्रिशन। यस, सही बात है। तो जब वो मेरे को वीडियो में उसका देख रहा था, मैं समझ गया। मैंने कहा जहां पे हम लोगों को समझाते थे कि ये कैप्सूल कैसे खाने हैं, आज के दिन पे इस कोविड-19 के करके लोगों ने बहुत अच्छे नए वर्ड सीख लिए हैं और जिनके ऊपर पूरा विश्वास हो गया है। WHO सिखा रहा है आजकल जो हम पहले सिखाते थे। अब देखो ना, सबसे पहला वर्ड लोगों ने क्या सीखा है? क्वारंटाइन, जो पहले पता ही नहीं था बहुत लोगों को। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, यस, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों ने सीखी है वो है हाउ टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। राइट सर, राइट। सो दीपल, हम उसी दोनों बिजनेस में है। नंबर वन, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, और दूसरा लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। एब्सोल्युटली सर। सो आफ्टर द लॉकडाउन ओपन्स अप, इट इज माय स्ट्रांग फेथ कि हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। मैं काफी इंडस्ट्री बॉडीज का मेंबर हूं, जैसे एसोचएम की जो अभी डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल बनी है, डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल का भी चेयरमैन उन्होंने मेरे को नॉमिनेट किया है, राइट। तो मेरी इंडस्ट्री के लीडर से बात होती है, वो मेरे को कहते हैं यार हाउ आर यू मैनेजिंग योर फाइनेंसेस? तुम्हारी इतनी कंपनीज हैं, उनकी सैलरीज देना, रेंट्स देना, सब कुछ देना। कह रहे हैं हमारे पास तो कैश फ्लो खत्म हो गया। मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ही सेड क्या मतलब? आई सेड मार्च जो हमने क्लोज किया था, मार्च के अंदर डिस्पाइट लॉकडाउन आवर बिजनेस वाज 173 करोड़। Yes, yes, sir. Right? Yes. I said this month we are looking at crossing 100 crores. Okay, the business has come down, but it is not zero. Absolutely. And Right? इस टाइम पे 100 करोड़ भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस सिचुएशन के अंदर 100 करोड़ बिजनेस है, जब सिचुएशन ठीक होगी तो कम से कम 400 करोड़ का बिजनेस होगा। आराम से 100% राइट सर। I was talking to a leader yesterday. He said जी मार्च में डिस्पाइट लॉकडाउन मेरा जो पीवी था हाईएस्ट था, और कह रहा है इस मंथ जो लॉकडाउन रहा है मेरे हाईएस्ट पीवी के ऊपर कम से कम 10% इंक्रीज पीवी का उसका इस मंथ हो रहा है। यस सर, बहुत बढ़िया से हो रहा है सब कुछ। यानी और बेस्ट पार्ट क्या है सर, हमारी ऑफिसेस हर कॉर्नर में है, छोटे छोटे टाउन में है, हर जगह है। तो ग्रीन जोन जहाँ पे है, जहाँ पे ऑरेंज जोन है, जहाँ रूल तोड़े बिना भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। एंड सर यू वोंट बिलीव, लोगों के इस तरह फोन आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। सो यू नो हमारे प्रोडक्ट हमें वो खुद बोलने लगे हैं, उन लोगों को चल नहीं रहा है हमारे प्रोडक्ट के बिना। दैट्स द बेस्ट पार्ट जो इस क्लोजिंग में और ज्यादा समझ में आया क्लोज डाउन के अंदर सर। बिल्कुल। So our future is absolutely safe and bright, don't worry. Absolutely sir. And sir, और जो आप एंटरप्रेन्योर के लिए बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा जितना मैं आपको जानती हूँ पहले से आप एंटरप्रेन्योरशिप में बिलीव करते हैं, जबकि आप उस बैकग्राउंड से नहीं है। आपकी पूरी फैमिली या आप डिफरेंट बैकग्राउंड से है, पर एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपका पैशन कुछ अलग ही रहा है सर। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे सर, आपकी क्या सोच है? देखो, मैं जब 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ, आप लोग जानते हैं कि उससे पहले मैं फार्मास्यूटिकल्स में था, एंड आई यूज्ड टू इंटरैक्ट विद डीएम कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट के साथ मेरी मीटिंग्स होती थी। वो बहुत बारी, बिकॉज मैं प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर बहुत बिलीव करता हूं, तो बहुत बारी उनके पास टेक्निकल केसेस आते थे, तो मेरे से बुला के मुझसे पूछते थे कि इसको किस ड्रग के साथ किस में दें, ये सिम्टम्स हैं, एवरीथिंग। सो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, क्योंकि ट्रेनिंग मेरा पैशन था, 96 में आया, आज देख लिया आज कितने साल हो गए, 24 साल हो गए। 24 साल, यस सर। 24 साल के बाद
24 साल में मैंने कभी इंडस्ट्री को छोड़ने के बारे में सोचा नहीं। सोचा क्यों नहीं? क्योंकि मेरी जो पहली कंपनी थी जहां पे आप सब हम इकट्ठे थे, वहां पे भी मैंने एक चीज देखी कि जितना इज्जत और सम्मान लोग मुझे देते थे, उस टाइम पे मेरी उम्र क्या थी? आई वॉज हार्डली 34, 35, यस सर, राइट, लेस देन दैट, मोस्ट प्रॉब्ली 33। यस, बड़े बड़े लोग जब सफल होते थे वो मेरे पैरों को हाथ लगाना शुरू कर देते थे। पैरों को हाथ लगाने का मतलब क्या है? वो इतनी इज्जत प्रदान करते थे कि उनकी लाइफ चेंज हुई। उसके बाद बदलाव आया। मैंने कभी अपने एथिक्स के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये नहीं सोचा कि मेरा परिवार दिक्कत में आएगा, पर मैंने ये कहा कि मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, ना किसी के साथ गलत काम होने दूंगा। ये नहीं कि बाकी कंपनियां गलत करना चाहती थी, उनकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी। इट वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑल टुगेदर। सो आई वेंट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। इन दिस एंटायर पीरियड, जो 8 साल मैंने उस इंडस्ट्री में दिए पहले, बिफोर टर्निंग एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, मैंने एक चीज रियलाइज कर ली कि दुनिया का सबसे नेक अगर कोई काम है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। यस सर, यस, देखो, आपके और हमारे गुरु एक होते थे, मिस्टर विली लंग, यस सर, राइट? विली लंग एक चीज कहते थे, गिव मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, एंड यू टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यस, यानी कि अभी किसी भी वो आदमी को एक स्लाइड याद है। लाइफ ज्यादा है हमें। और तो सर मालूम है आपको पहली बार कब मिले थे? मैंने कब आपको देखा था? आप एक हमारा एक प्रोडक्ट हुआ करता था, स्टेन रिमूवर। आप उसका डेमो कर रहे थे, वो धो के दिखा रहे थे स्टेन को, और मैंने तब आपको पहली बार देखा था। यानी आपने वहां से शुरुआत की सर। सो ये जो थॉट प्रोसेस था कि लोगों की लाइफ इतनी चेंज होती है, द काइंड ऑफ वेल्थ जो उनके पास नहीं होती, लाइफ वेल्थ आ जाती है। देखो, बात ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा आ गया और उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज के अंदर हम जो लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, उसके साथ उनकी आने वाली जनरेशन चेंज हो जाती है। यस, राइट? हमारा इम्पैक्ट वो मंथली चेक का नहीं है, हमारा इम्पैक्ट है जो जनरेशंस का है। एब्सोल्युटली सर। अभी आज 2 बजे से मेरी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जूम कॉन्फ्रेंस थी। उनमें एक आदमी आया जिसकी मैंने एक बारी फेसबुक पे पोस्ट भी शेयर की थी, जो पहले पेंटर था, राइट? और आज के दिन पे आई थिंक सो ही इज आइदर a diamond or a crown and earning 1.5 lakhs plus. So he came over there and he said, thank you so much सर, आपने हमारा लाइफ चेंज किया। मैंने कहा, लाइफ तो ऊपर वाले ने चेंज किया। सो ये जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर मैंने जो देखा था, पर उसमें रहता क्या था? उस सब में रहता था बाकी कंपनीज में अनसर्टेनिटी, कि कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी, कुछ कर दी, प्लान चेंज कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। सो पीपल जो थोड़ा सा ग्रो करते थे, उनकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ नहीं हो सकती थी क्योंकि नीचे से कुछ काट दिया जाता था। राइट सर, राइट, राइट? और यही मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी जब मैं उन कंपनीज में काम करता था। सो दैट्स द रीजन वी थॉट दौलत इतनी होगी, कभी सोचा भी नहीं था, कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी, ना कभी भूख थी। आज भी उस चीज की हमें भूख भी नहीं है, और जितना हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं। बट वेस्टीज की शुरुआत अपने लिए नहीं, वेस्टीज की शुरुआत लोगों के लिए की थी। एंड मेरा ख्याल से ऊपर वाला हैज बीन सो काइंड कि वो हमें रेगुलरली गाइड करते रहते हैं ताकि हम गलती से भी गलती ना करें और लोगों की लाइफ को स्टेबल रखें। यस सर, यू एब्सोल्युटली राइट। यानी लोगों के टेस्टिमोनियल, इट्स नॉट अबाउट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बट 5,000, 10,000 स्मॉल स्मॉल नीड लोगों की चेंज हो रही है। और लोगों का जो पूरी तरह एक नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का नजरिया जो वेस्टीज ने बदला है, मुझे लगता है हमने ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर इस इंडस्ट्री को इंडिया में दिया है। That's very much there. नहीं तो पहले लोग यानी लोग इसको इतनी अच्छी नजर से नहीं देखते थे। बट आज हमारी फैमिलीज देख लो, हमारे रिलेटिव्स देख लो, या हमारा समाज देख लो, नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऊंची दर्जे से जो देखता है, वो इसीलिए क्योंकि वेस्टीज ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और सर, वेस्टीज चालू करने के पीछे आपका क्या पैशन था? कुछ तो चीज जो आपको ड्राइव करी होगी। जैसे आपने कहा लोग, सही बात है, बट It was primarily people.
मैं सही बात बता रहा हूं कि मैं जब जॉब में भी था, मैं कभी ऐसे जॉब नहीं करता था नौकरी के तरीके पे। मैं जॉब उस तरह से करता था कि जैसे ये मेरा खुद का काम हो। यस सर, आई नो दैट, यस सर। और मेरे को एनकरेज करने के लिए कन्वर और दीपक का बहुत बड़ा हाथ है कि सर आप शुरू करो। I remember I was with Elkin International and I was posted in Bangalore. So every month, Kanwar used to come and live with me for 2 or 3 days. And जाने से पहले he always used to ask me, sir, when are we going to start? Yes. February 2004, Hmm. Kanwar came to me. He said कि सर आप बताइए क्या करना है, नहीं तो अगर अभी नहीं स्टार्ट करनी तो I have got my career options. Should I take my career options and grow or should we start? तो मैं एल्केन इंटरनेशनल में था और आई वाज टोटली डेडिकेटेड। मेरा एक सपना था कि उस कंपनी को वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बनाए। तो मैंने कंवर को एक बात कही कि अगले 2 साल तक डोंट इवन डिस्टर्ब मी बिकॉज आई एम टोटली कमिटेड टू बिल्ड अप दिस कंपनी। ओके। उसके कुछ दिनों के बाद सिचुएशन चेंज्ड। कंपनी वांटेड टू ब्रिंग इन पॉलिसीज जिसके साथ मैं नहीं एग्री कर रहा था। सो देन वी थॉट कि ओके, अब कब तक हम कहेंगे कि बाकी कंपनीज ने नहीं करने दिया, लेट्स स्टार्ट अवर ओन ऑर्गेनाइजेशन। Absolutely right. हमने हर एक की प्रोडक्ट की, हर एक चीज की कॉस्टिंग, सब कुछ इस प्रकार से की ताकि हम लोगों को एक अच्छा यूनिफॉर्म सिस्टम दे सकें, ताकि लोग कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर सकें। बैटल काफी टफ था। Yes, sir. जब मैं कहता था कि इस इनकम के अंदर, इस मार्केटिंग प्लान के अंदर लोग करोड़ रुपया कमाएंगे, लोग कहते थे ये पॉसिबल हो नहीं सकता। सही बात है। राइट? मुझे खुद को फेथ नहीं आ रहा था सर। यू नो दैट, 1 साल तक मैंने वेस्टीज ज्वाइन नहीं किया कि मुझे नहीं लगता था इसमें से सच में पैसे आएंगे। सो हमारा रीजन प्राइमरी था कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन हेल्प पीपल। यू नो, आपको पता है कि आई वाज अकम्प्लिश्ड प्रोफेशनल। यस सर। जिस टाइम पे मैंने एल्किन को छोड़ के वेस्टीज को शुरू किया, कम से कम 3 कंपनीज ने, इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल्स ने, मेरे को एमडी बनने की ऑफर दी। कंवरवीर सिंह के फादर बिल्डर थे, पैसे की कमी उनके पास नहीं थी। दीपक सूद के पास पेप्सिको से लेके डीएस फूड से लेके कैडबरी से लेके सबकी सीएनएफ्स थी फॉर एंटायर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। यस सर। So it was more of a passion for the industry जिसके करके हमने शुरू किया। Wealth was never हमारा रीजन। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि शायद वेस्टीज को हमने शुरू नहीं किया, शायद ऊपर वाला चाहता था कि लोगों की लाइफ बने, चेंज हो। सिर्फ जरिया और रास्ता उसने हमें चुना और तभी उसने हमें फोर्स किया कि हम वेस्टीज को शुरू करें। यू सो, यानी बहुत सच्ची बात आपने बताई है सर। और आप तीनों की मेहनत, यानी बिलीव मी सर, इतने सालों से मैं भी आप देखो 1997 से इस इंडस्ट्री में हूँ, पर जब मैंने आप तीनों को काम करते देखा, जब मैं और नीलेश आपको देखते थे, हमारा इस इंडस्ट्री को और यहाँ काम करने का पूरा सोच ही बदल गया। सो आज तक आप काम करते हो सर, आज भी आप प्लान दिखाते हो, आज भी हमारा फोन आधी रात को आप उठाते हो, हर टाइम आप तैयार होते हो, यू नो। देखो ऐसा है कि अब ये मत कहो कि आधी रात को फोन उठाते हो, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे मेरे को आधी रात को फोन करेंगे फिर। नहीं नहीं, अब मत करना ये। मैं तो आज कहना चाह रही हूँ सर आपको कि इतने लोगों को आप संभालते हो सर। हम कुछ लोगों को संभालते हुए भी कभी कभी यू नो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको फोन लगाते हैं, सर अभी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। और आपका, मैं जब से जानती हूँ तब से आज तक, मुझे नहीं मालूम लोगों को मालूम है कि नहीं, बट कभी भी आप, इवन हम पिछली कंपनी में भी हमने हर चीज आपसे सीखी, पर आपने कभी हमें अप्रोच नहीं किया, कभी फोन किया कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ। यू नो, जब हमने आपको फोन किया तब आपने हमें प्लान दिखाया। सो इस एथिक्स के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आप लाखों लोगों को संभालते हो सर। थोड़ा सा हम सबको भी सिखाएं कि किस तरह आप इस चीज में मास्टर हो सर। हाँ, 2 चीजें इसमें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो मैं बात कहता हूं कि हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। यस सर। राइट? लीडरशिप चेक से नहीं आती। लीडरशिप डज नॉट कम विद द लेवल ऑफ सक्सेस और अचीवमेंट व्हिच यू हैव डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप एक्चुअली आती है सिर्फ एक चीज से, जिसे कहते हैं सोचने का तरीका।
मैंने अपनी लाइफ में दो चीजें की हैं कि आई ऑलवेज लव पीपल। लोग कहते हैं कि दुनिया में लोग खराब होते हैं, दैट पीपल आर बैड इन द वर्ल्ड। आई से कि मुझे दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग मिलते हैं। सही बात है, आप हमेशा कहते हैं ये बात सर। राइट, क्योंकि मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूं। मैं जब लोगों को ट्रस्ट करता हूं, लोग मेरा ट्रस्ट को बिट्रे नहीं करते। और एक और चीज जो मैं ऑलवेज कीप ऑन सेइंग इन माय ट्रेनिंग आल्सो, आई ऑलवेज से कि अगर आप लोगों में रुचि लोगे तभी वो आप में रुचि लेंगे। कि अगर आप इंटरेस्ट लेंगे अपने डाउनलाइंस में, अपनी टीम्स के अंदर, राइट, तो तभी वो आपके अंदर या आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। एक छोटा बच्चा भी जब होता है ना, अगर आप उसको अकेला छोड़ दोगे तो वो दो बार ही नीचे गिरेगा, किसी चीज को पकड़ के खड़ा तो हो ही जाएगा। सही बात है। सो हैव ट्रस्ट इन योर पीपल, गिव देम इंडिपेंडेंस, राइट। और जहां पे आपके लोगों को एक चीज पता है कि मेरा अपलाइन, मेरा लीडर मेरे लिए खड़ा है। आपने कहा ना रात को 12 बजे भी फोन उठाते हैं, ये जब कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर लेते हैं, लोग आपको फोन करेंगे नहीं, पर उस कॉन्फिडेंस के साथ वो दिन रात यही काम करते रहेंगे कि हमारे लीडर हमारे साथ है, our upline is there with us, we don't have to worry about anything. That's what I have created. You know, इंडिया में हमारे लगभग 17 या 18 ऐसे ऑफिसेज हैं, ब्रांच ऑफिसेज, जहां मैं कभी गया नहीं। राइट सर। So many warehouses where I have not gone. We have launched Nepal, we have launched Bangladesh, we have launched Saudi Arabia, Oman, Bahrain. I have not gone over there. Yes, sir. Right? वो सब कैसे पॉसिबल होता है? Because as a leader, when you trust people, your people will continue to build up things. Absolutely, sir. Right? But then also, sir, इतना प्यार करने के बाद कभी-कभी लोग, मैंने देखा है कि लोग जब गड़बड़ भी कर लेते हैं, but then also again आप उनको एक मौका देते हैं, चांस आप हमेशा देते हैं। So there is something जो आपसे सीखने वाली बात है सर। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, उस बुक के अंदर एक लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी। द लाइन इज, चेक योरसेल्फ बिफोर यू wreck yourself. Check yourself before you wreck yourself. या कि अपने आप को आप चेक करो अपने आप को बर्बाद करने से पहले। राइट? कि आपको और कोई बर्बाद नहीं करेगा। It is you who is going to actually wreck yourself or damage yourself. I'm sorry, आपका क्वेश्चन क्या था? फिर से एक बार बताइएगा। मेरा यही क्वेश्चन था सर कि बहुत लोग, मैंने देखा है आपको, मैं इतने सालों से जानती हूँ कि लोग को आप प्यार से खड़ा करते हैं, लोग गलतियां करते हैं, पर आप में उतनी ताकत है कि उनकी गलतियों के बाद आप उनको वापस चांस देते हैं। वो जो दूसरा मौका देने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए, तो वो चीज जो है वो सर वो कैसे आप कर लेते हो? दीपल, मेरी ट्रेनिंग में मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, वे टू स्टे अहेड, आपने भी देखी है। उसके अंदर सेकंड लास्ट स्लाइड पे एक लाइन है, अ लीडर शुड बी रेडी टू गिव मोर टू हिज पीपल। यस सर। कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर मैं ये हमेशा कहता हूं कि please be aware of your responsibilities and accountabilities to your network. Right, sir. हमारा एज ए लीडर ये नहीं करना सेग्रीगेशन की ये डाउनलाइन अच्छा है, ये डाउनलाइन खराब है, इसका एटीट्यूड है, ये वो नहीं है, इसके साथ नहीं करना। हर एक को आप उतना ही प्यार दो, उतना ही सपोर्ट दो। जब आप अपने आप को उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करोगे, राइट, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके करके लोग हर्ट होते हैं, जिसके करके लोगों में ईगो आता है, वो होती है जब आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो। सही बात है सर, एकदम बहुत बढ़िया बात बोली आपने। मैं निष्काम बगैर किसी सोच के, एक नया पर्सन हो, गेस्ट हो, 5% पे हो, 8% पे हो, उनका भी कॉल लेता हूं, उनकी अगर कस्टमर सर्विस की कोई प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व कराता हूं।
विदाउट एक्सपेक्टिंग। पर करता क्यों हूं? क्योंकि वो मेरा काम है, वो मेरा फर्ज है। देखो, मेरे दिल के ऊपर कभी कोई टेंशन इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने कभी किसी से गलत नहीं किया। सही बात है। अगर लोग किसी के एक्शन को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत करते हैं, वो उनके सोचने का तरीका है। जो हम हमेशा एक चीज कहते रहते हैं, एम्पैथी, एम्पैथाइज विद समबडी, कि ट्राई टू फिट इनटू अदर पीपल्स शूज। वो यही है कि एहसास करो कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। राइट सर, बहुत बढ़िया, बहुत यानी आपने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझाया। और आई थिंक जितने लोग देख रहे हैं, अगर हमारे एमडी की ऐसी सोच है तो आप समझ सकते हैं हमारी सोच क्या होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट, एंड आई एम प्राउड कि हमारे वेस्टिजियन के ये संस्कार है सर। और एक जो चीज सर मैं आपको पूछना चाहूंगी, इतने सारे लीडर्स है वेस्टीज में सर, एंड इंटरनेशनल भी बनने लगे हैं। नेपाल में इतने सारे लीडर्स हैं हमारे, बांग्लादेश में है, हर जगह बन रहे हैं। और सर आप लीडर क्रिएटर हो, एंड ये मैं आपको तारीफ करने के लिए नहीं कहूंगी, बट मुझे मालूम है कि आज वेस्टीज में जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो है कि हमने बहुत बढ़िया लीडर्स क्रिएट किए हैं। और बिकॉज कि हमारा जो लीडर है वो ऐसा है जिसने ये चीजें हमें सिखाई। तो आज मैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स सर आपसे जानना चाहती हूँ, जिससे लोग भी सीखे कि लीडर्स क्रिएट करने के लिए या फिर उनमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। दीपल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कोई लीडर क्रिएट नहीं किया। नहीं सर, मैं सही बात बता रहा हूं कि लीडर्स क्रिएट किए हैं आप लोगों ने। ठीक, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, मैं हमेशा एक चीज में रहता हूं, विच इज कॉल्ड अ टीचिंग मोड। राइट राइट सर। जो हमेशा हम कहते हैं, आर यू एक्साइटेड, ऑलवेज बी पॉजिटिव। राइट, जब भी आपका कोई डाउनलाइन मिले, कोई भी मुझे मिला, मैंने सिर्फ लोगों को गाइड करने का बताया ताकि उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल फनल के थ्रू चैनलाइज हो जाए। राइट सर। मुझसे मेरा एक दोस्त है, बचपन का मेरा दोस्त है, एंड फ्रॉम अ वेरी वेरी वेल टू डू फैमिली। ओके। तो एक बारी मेरे साथ, हम संडे को कहीं जा रहे थे, किसी जगह पे, दोनों साथ थे। तो मेरे से उसने कहा कि गौतम, तुमने 15 साल में, आज से लगभग साल सवा साल की पहले बात है, 15 साल के अंदर इतनी कंपनीज और इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना लिया। यस। राइट, कहता मैं तेरे साथ रहता हूं, एक दो दिन तेरे को ऑफिस से एक फोन नहीं आएगा, कोई तेरे को टेंशन नहीं है, एंड यू आर रनिंग सच अ बिग एम्पायर, हाउ डू यू डू इट। ही सेड, मैंने उसको कहा, क्योंकि मैं लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता हूं। सही बात है। राइट सर। ही सेड, लोगों के दिमाग को आप कंट्रोल करते हैं क्या जादू से? ऐसा नहीं, मैं हमेशा टीचिंग मोड में रहता हूं, लोगों के थॉट प्रोसेस को इतना क्लियर, इतना अच्छा, इतना साफ और फोकस्ड कर देता हूं कि जिसके करके लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने काम करते रहते हैं, और जो हमने बीज बोया था उसके करके बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। बहुत बहुत सही कहा सर आपने। किए सर। जो और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी सर, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आई। मुझे लगता है मेरे करियर में मैंने हजारों कंपनियां देखी जो आई और चली गई। कुछ आज हैं, कुछ ने अपने नाम बनाया, और कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडिया में। बट आज हम वर्ल्ड में टॉप 30 पे है सर, एंड ये इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, वो कुणाल मुझे कह रहा था, मॉम जिस हिसाब से वेस्टीज का ग्रोथ हो रहा है, ये तो एक स्टडी में जाएगा कि 79% से हम कंटिन्यूस ग्रो करे जा रहे हैं। तो सर हम हमारे अंदर क्या स्पेशल है? कुछ तो हमारे अंदर स्पेशल है जो हमको यहाँ तक हम पहुंचे हैं सर। कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो दीपल जी, मैं एक बात कहूंगा कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं नहीं हूं। राइट। अकल से कभी साम्राज्य खड़े नहीं होते। राइट, जितने ब्रिलियंट लोग होते हैं जो हार्वर्ड में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। यस सर। ठीक, जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं वो सिर्फ एक चीज से बनती हैं, जिसे कहते हैं
पीठ तोड़ने वाली मेहनत। यस सर। राइट। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मेरी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला, मेरा दोस्त, बहुत ही ब्रिलियंट। उसके पास बेहतरीन आइडिया आता था, पर वो करता क्या था, उस आइडिया को 15 दिन तक उसके साथ खेलता था, बड़ा खुश होता था, उसके बाद नया आइडिया ले आता था। हाँ। पर मेरी दिक्कत क्या है, जब मेरे पास एक आइडिया आ जाए और मेरे को पता चल जाए कि रास्ता ये सही है, इसमें पॉसिबल हो सकता है, तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूं जब तक उसके एंड तक ना जाऊं। राइट सर। दूसरी चीज, अगर आज वेस्टीज के अंदर हम इतना ग्रोथ कर सके हैं, वो दो चीजों के करके। नंबर वन इज परसिस्टेंस, और दूसरा है कॉन्टिन्यूटी। राइट सर। मैं जिस भी कंपनी में गया, जहां पे भी काम किया, वहां पे ऑलमोस्ट हर साल लगभग डबल सेल देता था, डबल टर्नओवर करता था। वो कैसे? मेरा एक फॉर्मूला है जो मैं आज आपको शेयर करना चाहूंगा। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आप सोचो कि आप अपने टर्नओवर को डबल करना है, एक महीने में वो नहीं होगा। आपको 100% ग्रोथ ऐसे नहीं मिलेगी। मैं करता क्या हूं कि अगर आज हमारा एक मंथ में, अगर से फॉर एग्जांपल हमारा 10 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, 10 करोड़ पीवी का बिजनेस हुआ है, तो अगले महीने मैं उसके अंदर 100% ग्रोथ नहीं लाना चाहता, मैं सिर्फ 5% ग्रोथ लाऊंगा। राइट। तो जब 10 करोड़ की जगह 5% उसका ऐड हुआ, यानी कि लगभग 50 लाख ऐड हुआ, तो 10 करोड़ 50 लाख है, उसको थर्ड मंथ में उसके ऊपर 5% ग्रोथ लेना चाहूंगा। ओके। राइट। जब पूरी कंपनीज की मैं प्लानिंग करता हूं, तो मैं इसी तरह 5% की ग्रोथ करता हूं। कहीं पे अगर फेस्टिवल्स आ रहे हैं, गर्मी आ रही है, कुछ आ रहा है, अगर किसी महीने -3% भी है, तो किसी महीने +7% भी जाएगी। यस यस यस। अब ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं है, ये बात है आपके नेटवर्क के लिए। राइट सर, सही बात है आप। क्योंकि अगर आपके नेटवर्क में एक्सप्लोजन आ जाए और आप अपने नेटवर्क को सर्विस ना कर सको, आपने भी देखा है, जब कंपनीज बाकी जो ग्रो करती थी, उनके अंदर प्रोडक्ट की इश्यूज होती थी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। वेस्टीज ने अपने आप को, वी ग्रू डबल व्हेन वी डिड 1850 करोड़। राइट। अपना टर्नओवर डबल, 1000 करोड़ से 1850 करोड़, और प्रोडक्ट की शॉर्टेज, सिस्टम में डैमेज ना आए। वो इसीलिए क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा काम बेटर करते रहोगे, तो हमेशा ग्रो करते रहोगे। बहुत बढ़िया बात बताई सर। ये यानी हर बंदा अगर 5% अपने नेटवर्क में टर्नओवर बढ़ाने का एवरी मंथ सोचे, तो मुझे लगता है स्ट्रेस और टेंशन भी नहीं आएगी। बिल्कुल, स्ट्रेस और टेंशन नहीं आएगी। अगले साल तक आपका चेक डबल होगा, हर साल आपका चेक डबल होगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला, ये तो हम सब यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इट्स वेरी सिंपल। यस सर। और सर, आगे के 10 साल में हम कहाँ जाना चाहते हैं सर? वेस्टीज का क्या विजन है आगे 10 साल में जाने के लिए? हाँ, आप जानते हैं कि अभी तक 2025 तक का जो सोचा हुआ है, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। यस सर। राइट। टू बी नंबर 1 इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि डिफरेंस बहुत है, पर वो ऐसा डिफरेंस नहीं है जिसको पूरा ना किया जा सके। राइट सर। मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि अगर 2025 तक हम टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होंगे, तो 2030 तक, यानी कि आफ्टर नेक्स्ट 10 years, we should be amongst the top 5 direct selling companies in the world. Yes, yes, super. Yes. That is our aim. And I don't think so, जो हमारा कल्चर है, हमारा सर्विस फैक्टर है, सब कुछ है, जो हमारी तैयारी है, क्योंकि आज के दिन पे हमारी काफी डिपार्टमेंट हेड से मीटिंग्स होती रहती हैं कंपनी के अंदर ही। अभी हम पीछे हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसको इवैल्यूएशन कर रहे थे, एंड दे टोल्ड मी दैट दे हैव पुट इन न्यू सर्वर्स जो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड हैं कि अगले 10 से लेके 15 साल तक हमें नए सर्वर्स हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इतनी सोच आपकी 10 साल बाद की सोच आज आप कर रहे हैं।
यस, So, दैट्स द पावर। मुझे लग रहा है टॉप 30 में जाने के पीछे भी सर यही पावर है। मुझे याद है 5 साल पहले आप एक बार कह रहे थे कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमने उतनी रेडी कर दी है कि आगे के 5 से 10 साल तक कितने भी लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ जाए पर प्रोडक्ट शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। and incidentally, अभी हमने नई फैक्ट्री खरीदी है, which is going to be our biggest factory for 60,000 square feet plus की। तो आप जो कहते हैं ना तैयारी, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जिनके मुंह पे 2 चीजें हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी सही होती है और दूसरा सोचने की हिम्मत तो करो। ये 2 चीजें मुझे लगता है हर वेस्टिजियन के मुंह पे है। और सर आज एक तीसरी बात आपको बोलनी पड़ेगी जो सबके मुंह पे रह जाएगी बाद में। किस बारे में? एनीथिंग, आप कोई तो स्लोगन दे दो हमको जो हमें याद रहेगा आज के दिन के लिए कि सर ने आज हमें ये स्लोगन दिया था। अभी ऐसा कुछ माइंड में मेरे आ नहीं रहा। आए तब, जब आए तब आप फेसबुक पे डाल दीजिएगा सर, तो भी हमें तो मालूम पड़ जाएगा। I'll definitely share with you. यस सर। But सर और सबसे बड़ी जो बात होती है, अभी राइट वर्ड्स में शायद उसको मैं नहीं डाल सकूं, उसको फ्रेज ना कर सकूं, पर दुनिया में जो मैं हमेशा बात कहता हूं, इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। जब आपको खुद के ऊपर भरोसा है, राइट, मेरा कौन सा अपलाइन है, मेरा कौन सा फाइनेंसर है, सही बात है। पर बात यह है ना, हमेशा जो कहा जाता है कि व्यक्ति वैसा ही होता है जैसी उसकी संगत होती है। The person is known by the friends you keep. Association. When we have such honest people, when we have such beautiful people those who have got a very beautiful heart, where the thought process is totally positive to grow ahead, in that kind of a happy environment, when you have faith on yourself, you'll continue to grow. So मैं ये कह सकती हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे आज वेस्टिजियन को कि अपने पे सबसे ज्यादा विश्वास रखो, तो बाकी चीजें तो अपने आप प्रॉपर होती जाएंगी। राइट सर? देखो, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात है। तो जिस तरह की सिचुएशन है उसके अंदर अपने आप को कंट्रोल कर लो। बहुत बढ़िया। कोविड-19 है, अगर आप रेजिस्ट करो कि मेरे को बाहर जाना है, मैं बंद के नहीं रहूंगा, जेल में नहीं रहूंगा, तो बाहर पुलिस डंडे मारेगी, आप खुद वापस आओगे। सही बात है। तो इससे अच्छा जब आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद को कंट्रोल करो। बहुत सिचुएशन। राइट सर, बहुत बहुत अच्छे से आपने ये बात बताई। एंड बहुत लोग टेम्प्ट होते हैं, तो डंडे खाने से अच्छा है कि टेम्प्ट ना हो, संभल के अपने आप को घर में रखे, दिमाग को सही जगह पे रखे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो एक नेटवर्क ऑल्सो कि आपके डाउनलाइंस के साथ क्या है, इस बारी अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ी, चेक नहीं बढ़ा, डाउनलाइन अगर स्लो हो गई है, तो सिचुएशन के अंदर अडेप्ट करो। एब्सोल्युटली। सर आज बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल भी बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं, एंड इवन हम इंडियन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको देख रहे हैं। सर हम सब चाहते हैं कि आप हमारे लिए, आप लोगों, आपके दिमाग में क्या सोच है, हमारी फ्यूचर क्या होगी? आज से 5 साल के बाद आप क्या देखते हो, एक वेस्टिजियन की लाइफ कैसी होगी? Deepal, if you look at yourself, right, you came to Vestige what, around about 9 years ago? 9.5, yeah. 9.5 years ago. You have seen, after you had been over here for 5 years, how exactly your life changed? Mind-blowing, yeah, without stress. And believe me, I was on a Zoom meeting with about leaders from South India, primarily from Karnataka, Telangana, and Andhra Pradesh. There were youngsters, those who were hardly 23 years old, and they are earning around about around about 300,000 Indian rupees per month. Yeah. Right? That's what they were actually mentioning. That, sir, this is an organization which has changed our lives. Yes, sir. Right? Vestige as an organization, when we started, there were tough times. Right? But in these 16 years,
we have flourished to become an organization which is now an international organization, not, focused or confined to a region or to a country. Yes, sir. So to all those Vestigians जो आज हमारे साथ हैं, and all those Vestigians, those who are in international markets, only thing I can assure is there is going to be no experimentation with your career. Because in 16 years, we have proved ourselves of how exactly people, those who are totally blind, they are earning around about 400,000 Indian rupees per month. People, those who are deaf and dumb, they are the ones, those who are earning more than 100,000 Indian rupees per month. If the system can bring about the change in their lives, so people all across the world, those who get associated with Vestige and work according to the system, I can assure you that the lives of everybody is going to change because of the system which has been created and perfected. So जो इंडिया से हमने शुरुआत की है, that we are going to do this in international market, and yes, सर उस दिन आपने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई थी. मैं जब 4-5 दिन पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही थी और वो मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई है, मैं चाहती हूँ आज वो बात अगेन कहें. आपने मुझे कहा था कि दीपल, अभी मेरा पर्पस जो है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन और उसकी नेक्स्ट जनरेशन को किस तरह एक बेस्ट लाइफ हम वेस्टीज के थ्रू दे सके, ऐसा ही कुछ तो सर आप मुझे उस दिन कह रहे थे. I don't remember exactly now. तो मैंने जब 4-5 days पहले आपसे बात की थी, आप यही कुछ कह रहे थे मुझे. That's what I was telling कि it does not depend कि आपका चेक क्या है, what is the amount of check what you are getting. So what we are doing is we are actually changing the lives of the generations to come. Absolutely. Right? We have got people, those who are not at all successful in life, people who are contemplating to commit suicide, they didn't have any money at all. Right? They could not pay the electricity bills of the house. I'm talking about people from that strata. Right. Now they are driving Audis, they are driving BMWs, Mercedes. So उस चेक के साथ जो वेस्टीज के करके आया है, वो उनका चेक नहीं आया जब उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है. Right. When the children are getting education in very, very good schools and they are able to go and do higher education. So we are not changing their lifestyles, we are actually changing the lives of their generations to come. Absolutely. Yes, sir. Yeah. Perfect. यानी आप कुणाल को देखिए सर, आपने देखा था कि जब वो छोटा सा था एंड जब हमें उसे इंटरनेशनल पढ़ाई करने भेजना था, मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो टेंशन वाला टाइम था वो था. बट वेस्टीज में आने के बाद 6 साल कब निकल गए, एंड हमारी टीम में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छी जगह पे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं. तो पूरी जनरेशन, पूरा घर, पूरी फैमिली और पूरा समाज बदल रहा है सर. लास्ट में सर आप हम सबको कोई एडवाइस देना चाहोगे? हम जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूटर है, आप हमें क्या कहना चाहोगे जो आज आप कहोगे, समथिंग जो हमें हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे? People, actually, you have caught me absolutely unprepared for this question. I may be repeating myself again and again. But a single word, which I think so, which can continue, कि आप लोग जिसमें ग्रो कर सकें और रेगुलर ग्रो करते रहें, वो एक वर्ड है और वो बहुत पावरफुल वर्ड है और उस वर्ड को कहते हैं फेथ. Right? Yes, when you have faith in yourself, when you have faith in your upline, when you have faith in your downline, when you have faith in the system, you have faith in the organization, right? When you have that kind of an undying faith in yourself that you will achieve it, that is one word which जो आप सबको इतनी तरक्की के ऊपर लेके जाएगा. ऑर्गेनाइजेशंस कंटेम्पलेट कर रही हैं कि जी हम लोगों को अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कट करें, कुछ करें.
वेस्टीज में किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया और हमारा सिर्फ एक था कि हमारे सारे एम्प्लॉयज को पूरी सैलरी मिलेगी। लास्ट मंथ जब हमने मार्च की क्लोजिंग की, क्योंकि 21 के बाद लॉकडाउन हो गया था या 23 के बाद, सो काफी लोग थे जो अपना लेवल अचीव नहीं कर सके थे। मेरे पास लोगों के मैसेजेस आए हैं, सर आई वाज अ गोल्ड बट आई डिड नॉट क्वालिफाई इन मार्च, पर आपने ऑटोमेटिकली मेरी क्वालिफिकेशन करके मेरे को वही चेक भेज दिया जो मेरा गोल्ड पे था। यस सर, यस सर। वो हमने इसलिए किया बिकॉज हमें अपने सिस्टम के ऊपर फेथ है। लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन विल लास्ट हाउ लॉन्ग? 2 months, 3 months, 4 months, right? So we have got faith in our leadership, we have got faith in the system. Whenever things open, everything will happen for the best. So that's what I wanted to say. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत कुछ सीखना है आपसे। अभी तक हम सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। एंड सर, फेथ वर्ड आपने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यानी मेरे को लगता है पूरी ट्रेनिंग का पूरा आज हम जितनी भी बात की उनमें सबसे बड़ा जो आज का वर्ड है वो है फेथ। और मुझे लगता है अगर फेथ है तो हम हर जंग और हर सक्सेस को पालेंगे सर। थैंक यू सर, आज आप यहाँ पे आए और thank you so much Deepal, thank you so much Nilesh, and thank you so much for the support team which made it possible to talk to, I don't know, hundreds of thousands of people. Yes sir. And to everybody जो इस टाइम पे इस मीटिंग के अंदर है, मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप आज इस मीटिंग में आए और सुना। अगर कोई चीज has been able to affect you and with which you can continue to grow further, right? I would really be thankful that you have been able to imbibe or gain something out of this. God bless you all. Wish you wealth and stay safe. God bless you.